हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं। ये 3 सुपर कंप्यूटर्स दिल्ली, पुणे और कोलकाता में इंस्टॉल किए गए हैं। तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। आज ही देश के लिए अर्का और अरुणिक 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स का उद्घाटन भी किया गया है। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए। मैं इस अवसर पर देश के वैज्ञानिक समुदाय को, इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में मैंने युवाओं के लिए 100 दिन के अलावा 25 अतिरिक्त दिन देने का वादा किया था। जबकि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं ये सुपर कंप्यूटर्स देश के मेरे युवाओं को डेडिकेट करना चाहूंगा। आप लोग देखेंगे जब आप YouTube निकालेंगे, सोशल मीडिया निकालेंगे, आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह, ये लोग लंदन, यूके वगैरह कितने आगे हमसे। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। भारत के युवा वैज्ञानिकों को ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी भारत में ही मिले, इस दिशा में ये सुपर कंप्यूटर्स अहम भूमिका निभाएंगे। आज जिन 3 सुपर कंप्यूटर्स का लोकार्पण हुआ है, फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी तक ये एडवांस रिसर्च में मदद करेंगे। वो हर मामले में आप देख लेगा वो चांद पे भी पहुंच गए हैं, तो यहाँ सूरज पे भी, हाँ, वो सूरज की भी तैयारी में है। वो ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड भविष्य की दुनिया को देख रहा है। साथियों, आज डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस दौर में कंप्यूटिंग कैपेसिटी नेशनल कैपेबिलिटी का पर्याय बनती जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च के अवसर, इकोनॉमी के लिए ग्रोथ के अवसर, राष्ट्र का सामरिक सामर्थ्य, डिजास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर न हो। चले जी, अल्लाह उनको और तरक्की दे। चल रहा है, लेकिन इधर पाकिस्तान में रूल्स नहीं है। पाकिस्तान में जो इन्होंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनाए हुए हैं। अगर ATM मशीन से हम पैसे निकलवाते हैं तो उसके चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। इंडिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है और वो वहाँ की जो अवाम है ना वो हुकूमत के साथ दे रही है, वो गवर्नमेंट का साथ दे रही है और उन्हें हुकूमत उन्हें फैसिलिटेट कर रही है। मतलब कि दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है ये अवाम का साथ नहीं दे रही, अवाम गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रही। ठीक है, इसी वजह से हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है। ये इंडस्ट्री 4.0 में भारत की सफलता का सबसे बड़ा आधार है।
इस रिवॉल्यूशन में हमारा शहर बिट्स और बाइट्स में नहीं बल्कि टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में होना चाहिए। और इसलिए आज की ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में सही गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मुकाबला कैसे करेगा? हमारा सारा लोग जो है ना चोर है। अभी तुमने देखा है 97 अरब रुपए एक लड़की की जो है ना अकाउंट से निकला है पीपल पार्टी का। तो ऐसे समझ लो किस बंदा किस पर यकीन कर ले। जो हमारा एक वजीर है उस पर बंदा सारा मुल्क उसकी तरफ देख रहे, वो इतना चोरी कर ले और उसके पास सारा घर डॉलरों से भरा हुआ। हमारा आवाम देखो, सब देखो, एक कमेटी वाले का हम जवाब नहीं दे सकते। वो अपने लिए हलाल रोजी कमा रहे, वो लोग रोड पर जाने नहीं देते। आज का नया भारत विकास और टेक्नोलॉजी में केवल बाकी दुनिया की बराबरी करके संतुष्ट नहीं हो सकता। नया भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। यह हमारा दायित्व है। अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है। इंडिया इस टाइम जो है ना पाकिस्तान से आगे जा रहा है, बहुत आगे है। बहुत आगे जा रहा है। उनकी करेंसी भी जो है ना हमारे पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। और वहाँ पे जो ना हालांकि पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा उनकी आबादी और तकरीबन 140 करोड़ है। और दुनिया में वो पहले दूसरे नंबर पे दूसरे पहले आप कहते हैं नंबर 1 पे आ गए। नंबर 1 पे आबादी के हिसाब से आ रहा है। और वहाँ पे जो ना कि लोगों का रुझान ज़्यादा, लेकिन गुर्बत के साथ साथ वहाँ पे सहूलियात भी मौजूद। बहुत है, बहुत अच्छी बात की आप। इसके लिए हमने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कई ऐतिहासिक अभियान शुरू किए हैं। भारत की फ्यूचर जनरेशन में साइंटिफिक टेम्पर मजबूत हो, इसके लिए स्कूलों में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स भी बनवाई गई है। स्टेम सब्जेक्ट की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी बढ़ाई गई है। इस साल के बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च फंड की घोषणा भी की गई है। प्रयास यही है कि भारत 21वीं सदी की दुनिया को अपने इनोवेशन से एम्पावर करे, दुनिया को मजबूत बनाए। साथियों, आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें भारत नए निर्णय नहीं ले रहा, नई नीतियां नहीं बना रहा। एक उदाहरण स्पेस सेक्टर का है। आज स्पेस सेक्टर में भारत एक बड़ी पावर बन चुका है। दूसरे देशों ने कई बिलियन डॉलर खर्च करके जो सक्सेस हासिल की, हमारे वैज्ञानिकों ने वही काम सीमित संसाधनों में करके दिखाया है। अपने इसी जज्बे को लेकर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। इसी संकल्प को लेकर भारत अब मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। भारत का मिशन गगनयान केवल अंतरिक्ष तक पहुंचने का नहीं, बल्कि हमारे वैज्ञानिक सपनों की असीम ऊंचाइयों को छूने का मिशन है। आपने देखा है
2035 तक भारत ने अपने स्पेस स्टेशन को बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने इसके पहले चरण को मंजूरी दे दी है। साथियों, आज सेमीकंडक्टर्स भी डेवलपमेंट का एसेंशियल एलिमेंट बन चुके हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसा महत्वपूर्ण अभियान लॉन्च किया है। इतने कम समय में हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगे हैं। भारत अपना खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा होगा। आज 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स के जरिए भारत के इस बहुआयामी वैज्ञानिक विकास को और मजबूती मिलेगी। साथियों, कोई भी देश बड़ी उपलब्धियां तब हासिल करता है जब उसका विजन बड़ा होता है। भारत का सुपर कंप्यूटर से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक का सफर इसी बड़े विजन का परिणाम है। एक समय सुपर कंप्यूटर